वीडियो में हम लोग राउंड रॉबिन के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने कई एल्गोरिदम देख लिए, आज के वीडियो में चांस है राउंड रॉबिन का। तो राउंड रॉबिन जो है वो सबसे पॉपुलर और इजी है, सबसे पॉपुलर और इजी होता है इम्प्लीमेंट करने में। ये एक तरीके का प्रीएम्प्टिव वर्जन है फर्स्ट कम इन फर्स्ट सर्व का। प्रीएम्प्टिव वर्जन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक टाइम क्वांटम होता है, ठीक है, टाइम क्वांटम। ये क्या करता है कि अगर रेडी क्यू में ढेर सारे प्रोसेसर्स हैं, P1, P2, P3, P4, तो जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है, जो एल्गोरिदम पहले आया, जो प्रोसेस पहले आया, सबसे पहले वो जाएगा। लेकिन वो पूरा कंप्लीट करके नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ टाइम क्वांटम इतना टाइम लेगा। यानी कि अगर टाइम क्वांटम 4 सेकंड का है तो सिर्फ 4 सेकंड के लिए ये प्रोसेस चलेगा। फिर P2 आएगा, P2 चलेगा, फिर P3 आएगा, P3 चलेगा, फिर P4 आएगा, और अगर P1 बचा हुआ है तो फिर से P1, P2, P3, P4 इस तरीके का चलेगा। इसे इस ग्राफ में समझिए, बहुत सही तरीके का ग्राफ है। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पर प्रोसेस है रेडी क्यू में, ठीक है, प्रोसेस है। अगर टाइम क्वांटम मान लीजिए 4 सेकंड का है और प्रोसेस 2 ही सेकंड का है, तो वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस मान लीजिए 7 सेकंड का है तो सिर्फ टाइम क्वांटम इतना कंप्लीट करेगा, यानी कि 4 सेकंड के लिए, और 3 सेकंड जो बचा रहेगा वो फिर से प्रोसेस आ जाएगा रेडी क्यू में। और फिर यहाँ पर देखिए 3 सेकंड कम है तो ये यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टर्न अराउंड टाइम और यहाँ पर वेटिंग टाइम। ओके, ये बना लिए हम लोगों ने यहाँ पर मैप। ये थोड़ा और बड़ा ही बनाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोसेस होंगे। तो सबसे पहले 0 तो टाइम पे सिर्फ P1 है तो P1 आएगा। इसका हम टाइम क्वांटम कितना माने, 4 सेकेंड ले लेते हैं, 4 सेकेंड, ठीक है। तो प्रोसेस 1 आया, अब ये 0 से 4 तक कंप्लीट किया, ठीक है, और इसका 5 सेकेंड है तो 1 सेकेंड अभी बच गया है। फिर प्रोसेस 2 आएगा, ये कितने सेकंड का है, 6 सेकंड का है, तो फिर इसमें 2 सेकंड बचेंगे और 8 सेकंड पे ये कंप्लीट हो गया। फिर प्रोसेस 3 आएगा। अब प्रोसेस 3 जो है वो कितने सेकंड का, 3 सेकंड का है, तो यहाँ 11 और प्रोसेस 3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रोसेस 4 है, वो है 1 सेकंड का, तो प्रोसेस 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 12 हो गया, प्रोसेस 4 कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोसेस 5 है, प्रोसेस 5 कंप्लीट होगा और ये कितने तक जाएगा, 16 सेकंड तक। और प्रोसेस 5 कितने सेकंड का था, 5 सेकंड का, 1 सेकंड बचा है। अब कौन सा प्रोसेस आएगा, प्रोसेस 6? नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए प्रोसेस 6 सेकंड पे आया है, लेकिन 4 सेकंड पर प्रोसेस 1 जब कंप्लीट हो गया था तो वो फिर से क्यू में तो लग जाएगा ना। जैसे ही आपको यहाँ पर प्रोसेस था, प्रोसेस P1 जब कंप्लीट हुआ 4 सेकंड में, तो वो तो फिर से क्यू के पास लग जाएगा ना। इसीलिए प्रोसेस P1 आएगा, ना कि P6 आएगा, क्योंकि P6 तो 6 सेकंड में आया है और 4 सेकंड में P1 तो फिर से आ चुका है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी प्रोसेस टाइम क्वांटम से अगर बाद में आया है तो उससे पहले कोई ना कोई प्रोसेस जरूर रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ टाइम 4 सेकंड का है तो पहला प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया होगा 4 सेकंड पे, और ये आया ही 6 सेकंड पे, तो यानी कि यहाँ पर आएगा P1 बचा कितने सेकंड का था, सिर्फ 1 सेकंड का, तो यहाँ पर ये 1 सेकंड में P1 कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब कौन सा प्रोसेस आएगा, क्योंकि आप देखिए P2 जो है वो 8 सेकंड पे आएगा, लेकिन P6 6 सेकंड पे आ चुका है, तो यहाँ पर P6 होगा। P6 आ गया और ये कितने सेकंड का था, ये सिर्फ 4 सेकंड का था, तो ये 21 पे कंप्लीट और P6 पूरी तरीके से कंप्लीट। फिर P2 आएगा, क्योंकि P2 इसके बाद 8 सेकंड पे आया है, इसमें कितने सेकंड का बचा है, सिर्फ 2 सेकंड का बचा हुआ था, तो P2 2 सेकंड का कंप्लीट। अब कौन सा प्रोसेस बचा हुआ है, देखिए P2 के बाद P3 कंप्लीट हो चुका, P4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ बचा कौन सा प्रोसेस है, सिर्फ P5, तो P5 यहाँ आया और ये 1 सेकंड इसका बचा हुआ था, तो 4 पे ये जाके कंप्लीट हो गया। P2 2 सेकंड का बचा हुआ था, तो यहाँ पर P23 होगा और यहाँ 24, ये कंप्लीट हो गया। अब टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। P1 17 पे जाके कंप्लीट हुआ है और आया 0 पे था, तो ये हो गया 17। P2 23 पे जाके कंप्लीट हुआ, आया 1 पे था, तो 23 माइनस 1 22। P3 कंप्लीट हो गया 11 पे, आया 2 पे था, तो ये 9। P4
P4 कंप्लीट हुआ है जाके 12 पे, आया 3 पे था, तो 12 माइनस 3 9। P5 4 पे आया है और कंप्लीट हुआ 24 पर, तो 20। P6 6 पे आया और कंप्लीट 21 पे हुआ है, तो 15। आई होप आपको समझ में आ गया। अब ब्रश टाइम, वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, टर्न अराउंड में से ब्रश टाइम माइनस कर दीजिए, तो 12, 22 माइनस 6 16, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 1 8, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 4 11। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। याद रखिएगा कि जब भी अगर किसी कोई भी प्रोसेस होगा राउंड रॉबिन का, अगर उसमें अराइवल टाइम टाइम क्वांटम से ज़्यादा है, तो एक प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका वो पहले आ जाएगा। जैसे इसमें हुआ P6 6 सेकेंड पे था और P1 पहले ही कंप्लीट हो चुका था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ये चाल समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया। राउंड रॉबिन बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही होता है, लेकिन इसमें प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है। एक टाइम क्वांटम होता है, उतने सेकंड के लिए प्रोसेस चलेगा, फिर वो प्रोसेस वहां से निकल जाएगा रनिंग स्टेज से, फिर से रेडी क्यू में आ जाएगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।